रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से 2025 का अख्ताम हुआ चाहता है। शायद इसी वजह से शेख रशीद ने शायरी शुरू कर दी। शेख रशीद शायरी क्यों कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, इसके ऊपर हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे। हम ये भी आपको बताएंगे कि जो अवामी नुमाइंदगान हैं उनके पास बहुत सारी सहूलियात में सफरी वाउचर भी उनके पास होते हैं जो मुफ्त सफ़र करते हैं। अब स्पीकर कौमी असम्बली ने उनसे पूछ लिया है कि जी ये सफरी वाउचर आपने इस्तेमाल कैसे किए हैं, तो अब उसके ऊपर थरथली पड़ गई, एतराज़ कर रहे हैं। इसके ऊपर हम आपको एक ट्वीट दिखाएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि मुस्तफ़ा कमाल का गुस्सा क्यों था, ज़ुबान उन्होंने ऐसी क्यों इस्तेमाल की कि उस जमात के साथ मुंसलिक हैं जिसके बानी के बारे में उनके तमाम कायदीन और अल्फाज इस्तेमाल किया करते थे। इसके ऊपर अरशद वोरा साहब हमारे साथ होंगे जो बता रहे होंगे कि MQM के अंदर किस किस्म का सेंटिमेंट इस वक्त मूव अराउंड कर रहा है। मुस्तफ़ा कमाल के गुस्से का सियाक़ो सबाक क्या था, सुहेल आफरीदी मिशन क्या है। शफ़ी जान साहब इंफॉर्मेशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पंजाब में क्या करने के लिए गई थी और वहाँ से क्या उन्होंने सियासी तौर पर हासिल किया। आज़मा बुखारी से भी बात करेंगे कि पंजाब हुकूमत और PTI के एहतजाज के मामले को क्या बेहतर तरीके से हैंडल नहीं किया जा सकता था। ये सब कुछ आज के प्रोग्राम में होगा। आज़मा बुखारी साहब, पंजाब हुकूमत के एहतजाज के ऊपर जो PTI की तरफ से हुआ, जो रद्द-ए-अमल है, उसके ऊपर हमने उनको दावत दी है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अज़मा साहब, शुक्रिया आपका। ये बताइएगा कि जब सुहेल आफरीदी ने पंजाब की तरफ आना चाहा और जब उन्होंने सफ़र का आगाज़ किया, तो मैं अभी उनका ख़त भी देख रहा था जो तहरीर किया चीफ मिनिस्टर साहबा के हवाले से। उसमें उन्होंने तफसील कुछ बयान की है कि आपने बहुत सारी जगहों पर जो अमूमी सहूलियात मैसर होती हैं मुसाफिरों को, मोटरवे पे फॉर इंस्टेंस, आपने वो बंद कर दी। क्या आपने वाक़तन मोटरवे के ऊपर सफरी सहूलियात बंद की क्योंकि चीफ मिनिस्टर KPK का पंजाब आ रहा था? बहुत शुक्रिया तलत साहब। देखिए, गुजारिश ये है कि ये आदतन झूठ बोलते हैं। ये फितरतन जो है वो प्रोपेगेंडिस्ट हैं जो गलत प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। पहली तो बात यह है, इनकी मालूमात का आलम देखिए कि क्या मोटरवे पंजाब गवर्नमेंट के एम्बिट में आती है? क्या मोटरवे का इंतजाम जो है वो पंजाब गवर्नमेंट करती है? दूसरी बात यह है कि इसी किस्म का झूठ जो है वो फैलाना इनकी आदत है। अब जैसे इन्होंने एक वो कहा कि जी हमारे पास वो जगह जगह पे रोक लिया था, लाहौर में हम जो है वो सड़कें बंद थी, हम फलाना था, और ये पूरा लाहौर फिरे हैं। मतलब अब एक कोना जो है वो शुरू करें, मतलब अंदरून लाहौर से लेकर ये कैंट तक जो है वो गए हैं। लेकिन आप उनके ट्वीट्स और उनका वो सोशल मीडिया देखें, रोक दिया, कर्फ्यू लग गया, जमान पार्क के बाहर जाने नहीं दे रहे, हर जगह से घूम फिर के आए। तो इनको झूठ बोलने तो की आपने फितरतन मोटरवे के आदत ऊपर है। कोई सहूल, चूंकि आपकी परवे, तो मैं लेट्स गो वन बाय वन। सो आपने मोटरवे के ऊपर कोई सहूलत बंद नहीं की क्योंकि आपके इख्तियार में ही नहीं है? और कोई सहूलत बंद थी भी नहीं तलत साहब। मतलब वो कोई स्पेसिफिकली बता देता ना कौन सी सहूलत बंद थी। बल्कि उल्टा ये हुआ कि जब ये सर्विस एरिया पे रुके चक्री पे, वहां पर खड़े होकर इनका जो वो मुशीर इत्तलात है, उसने क्या गंदी जबान इस्तेमाल की, उसने क्या कहा। मैं तो नहीं दोहरा सकती, मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं है। जिसके ठीक है, ऊपर मैंने जो है ठीक वो है। मैंने कहा कि अगली जो है ना वो KPK के चीफ मिनिस्टर के साथ आ रहे हैं, जिसमें बहुत मुझे वो कहा गया, वो कार्ड ले आए, पख्तून कार्ड निकाल के, वो लिसानियत कार्ड निकाल के ले आए, वो देखे जी पख्तूनों को कह दिया। मैंने किसी पख्तून को नहीं कहा, मैंने उस जंगली कहा जो जंगली जबान इस्तेमाल कर रहा है। बिकॉज जो जबान इस्तेमाल की गई वो कोई इंसान नहीं इस्तेमाल कर सकता। वो जंगली तो कोई कर सकता है, इंसान नहीं इस्तेमाल कर सकता। मुझे कोई दिखाइए। इनको हर बात के ऊपर वीडियो बनाने का, इनको हर बात के ऊपर जो है वो अच्छा, वागना करने लाहौर का में क्या शौक है। आपने मुझे फूड कोई स्ट्रीट एक नहीं वीडियो बंद की? दिखा दें जिसके अंदर लाहौर में आपने इनको कोई सहूलत ना मिली हो। लाहौर में इन्होंने तो आपने वहां अपने एक क्या मिनट तलत लाहौर साहब, में एक मिनट, आपने? एक मिनट मैं मुझे जी, पूरा कर लेने दें। इन्होंने इन्होंने खुद, इनकी वीडियोस गवाह हैं जो इन्होंने खुद पोस्ट की हुई हैं। जगह जगह पर इन्होंने कुछ 4-5 जो है वो अपने इस्तकबालिया प्लान किए हुए थे। इनके तो इस्तकबालिये भी हुए हैं वहां पर मोटरवे के ऊपर। हुए बेशक 20-20 30-30 लोगों के साथ हैं, बट ये तो इस्तकबालिये लेते हुए यहां तक पहुंचे हैं। लाहौर में भी इन्होंने 4 जगह ब्रेक लगाई है, ठोकर न्याज बेग पे भी लगाई है, इन्होंने केनाल पे भी लगाई है कि इनको कहीं से इस्तकबाल मिल जाए। वो नहीं मिल सका। अब इसमें हमारा क्या कसूर है बताइए? आपने फूड स्ट्रीट बंद की? बिल्कुल नहीं, कोई फूड स्ट्रीट बंद नहीं हुई। गुजारिश ये है कि एक तो वहां पर पहले ऑलरेडी काम चल रहा है। दूसरी बात यह है कि फूड स्ट्रीट के इर्द गिर्द
जो लाइट का प्रॉब्लम है वो भी हम पे डाल दिया उन्होंने कहा कि वो लाइट इलाके की जो है वो बंद हुई किसी ग्रिड स्टेशन की वजह से, किसकी वजह से, उसको इन्होंने कह दिया कि हम पे डाल दिया। फिर ये खाना खाते रहे हैं, भूखे रहे हैं ये लाहौर में जो है वो रेस्टोरेंट में। अभी देखिए ना, अब एक और इनकी वो देखिए, इन्होंने अभी ये खबर एक थोड़ी देर पहले मैंने कहीं देखी, उन्होंने कहा कि वो जिस रेस्टोरेंट से हमने खाना खाया था वो रेस्टोरेंट बंद हो गया। एक तरफ वो कह रहे हमें खाना ही नहीं मिला, रेस्टोरेंट बंद थे, दूसरी तरफ रेस्टोरेंट से फिर खाना कहां से खाया इन्होंने? मतलब मैं क्या क्या झूठ के ऊपर इनके बात अच्छा। करूं। इनके पास तो बहुत फारिग टाइम है तलत साहब। इनका कोई लेना देना नहीं है खैबर पख्तूनख्वा की दहशतगर्दी से, इनका कोई लेना देना नहीं है खैबर पख्तूनख्वा में बुनियादी लोगों को सहूलियात देने से, इनका कोई लेना देना नहीं है मेहनत करने से। ये उस तफरीही दौरे पर आए थे और वो 4 दिन की उसके पार्टी करके ये घर जी। को चले गए। अच्छा, ये बताइएगा कि पंजाब असम्बली के अंदर जो कुछ हुआ, आज हमने स्पीकर पंजाब असम्बली का बयान भी देखा, उन्होंने तफसील से बताया कि वहाँ पे क्या हुआ। लेकिन क्या वाकईतन ये बहुत बुरे सीन नहीं थे कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर, उसके साथ दूसरा मिनिस्टर उसका मौजूद है और धक्कम पेल हो रही है और वो दरवाजे की तरफ उसको धकेल रहे हैं? मतलब ये मैं सिर्फ ये जानना ही चाह रहा हूँ कि ये क्या वाकईतन तमाम तरह एतराज़ात के बावजूद जो आप उठाएंगी और उठा भी रही हैं, ये कोई अच्छा आपको सीन लगा, ये कोई अच्छी तस्वीर बनी? कतल नहीं। और लेकिन इसका इसका कसूरवार कौन है तलत साहब? देखिए, गुजारिश ये है कि इनकी आपको पता है कि असेंबली में आने का एक तरीकाकार होता है, और इनके ऑपोजिशन लीडर ने खुद 30 लोगों की लिस्ट जमा कराई और उसने कहा कि ये हमारे मेहमान है, ये असेंबली आना चाहते हैं। हमने कहा जी मोस्ट वेलकम, खुशी से आइए। हालांकि जो ये बदतमीजी और जो बेहूदगी ये करते हुए आ रहे थे, रास्ते में से जो बातें करते हुए आ रहे थे, उसके बावजूद हमने कहा बिल्कुल आइए। अब जिसको आप रेफर करें कि दरवाजे की तरफ घसीट रहे थे, वो बंदा लिस्ट के अंदर उसका नाम शामिल नहीं था, वो कोई एमपी एमएनए नहीं था, वो इनका जो एक वजीर है उसका वो कुछ चमचा करछा था। उसके लिए जो है ये, और फिर ये है कि देखिए चीफ मिनिस्टर के साथ अगर ये तमीज से तहजीब से, वो है ही नहीं ना, तमीज तहजीब इनको छू के नहीं गुजरी। जिनके नाम थे सिर्फ वही लोग अंदर आते, वो 30 लोग जो है उनको इज्जत एहतराम से जो है वो जहां उन्होंने लॉबी में जाना था या वहां जाकर इनको जो है वो बिठाया जाता, उन्होंने स्कफल किया। और टोटल तलत साहब, पूरी वीडियोस भी हमारे पास मौजूद है, टोटल यूट्यूबर, वो जो लड़के लाए हुए थे ये केपीके से, जो लाहौर देखने आए थे, लाहौर की बत्तियां देखने आए थे, वो लोग उन्होंने स्कफल किया, उन्होंने धक्के मारे हैं। गार्ड्स को अगर आप वीडियो देखें, गार्ड्स कह रहे हैं सर प्लीज, मैं हम आपसे कह रहे हैं कि अपना नाम का इंदराज हमें देख लेने दें, हमें नाम को चेक कर लेने दें। वो धक्के मारे, वो बदतमीजी कर रहे हैं आगे से। और फिर वहां खड़े होके ये वही वजीर जो है, जो अपने चमचे कड़छे को जो है वो गेट पे से लेने गया था, उसने खड़े होके क्या जबान इस्तेमाल की चीफ, जो एक किसी खातून के बारे में, वो वो आपके सामने है। और वो किसको कह रहा है ये तो हमें पता नहीं, लेकिन इनका जो लीडर है उसकी जो जिंदगी है, जाती जिंदगी, वो खुली किताब है। वो एक अलग बात है कि हम उसके ऊपर बात नहीं करते। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पंजाब तशरीफ़ लाए और उनके बारे में जिस तरह मरीम नवाज साहबा जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने उनको वेलकम किया। हम जानना ही चाह रहे थे कि हाँ। अगर इसी किस्म का, क्या इस किस्म का अंदाज चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के बारे में नहीं अपनाया जा सकता था? उसमें क्या हर्ज था? अगर वो वैसे ही बिहेव करते जैसे बिलावल भुट्टो साहब ने किया था तो बिल्कुल किया जाता। वो हमें मौका तो देते अपनी जो है वो उनका शुक्रिया अदा करने का। वो तो स्ट्रीट मूवमेंट लेके आए हैं शुरू करने के लिए लाहौर में करोड़ों लोग उनका इंतजार कर रहे थे। और वो एक बदजबानी, बदतमीजी, और वो गुंडे जो है वो इकट्ठे करके पता नहीं कहां से वो लेके चले थे और उन्होंने यलगार किया। पहला स्टॉप ही उन्होंने आके पंजाब असेंबली के अंदर जो किया, उसके बाद क्या रह गया? हमारी शराफत है कि जो इनको हमने रिएक्ट नहीं किया। अदरवाइज जो इतलात मौजूद थी, बहुत सारी जो है वो चेकिंग होनी जरूरी थी। बहुत सारे, अभी आज स्पीकर साहब ने भी कहा, कुछ ऐसे लोगों के नाम भी जो है वो लिस्ट के अंदर भी मौजूद थे, और वो लोग जो है वो इर्द गिर्द थे जो मुकदमात में भी मतलूब हैं। अब ये क्या, ये एक खुली हकीकत नहीं है कि जितने मफरूर हैं पंजाब के, वो सारे खैबर पख्तूनख्वा में जाकर जो है वहां पर पनाह लिए हुए हैं। और खैबर पख्तूनख्वा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा वालों का कम और पंजाब के मफरूरों का ज्यादा है। सो ये मुझे ये बताइए, फिर दूसरी बात पंजाब असेंबली के अंदर जो हुई कि सहाफी जो है वो वहां पर जो मौजूद थे, सबको जो है वो धक्के मारे गए, गार्डों ने बकायदा गर्दनों से नोचा है उनको। और उसके बाद जो ये जिनको ये इनके जो यूट्यूबर, जिनका किसी से इदारे से कभी जिंदगी में कोई ताल्लुक नहीं रहा, जिन्होंने कभी सहाफत पढ़ी नहीं, कभी सहाफत की स्वाद का उनको नहीं पता, वो सारे सहाफी हैं क्योंकि वो इनके हक में बात करते हैं। और अगर कोई इनके जो है पॉइंट ऑफ व्यू के खिलाफ बात करे तो वो लिफाफा है,
उसको भेजा गया। और मैं ये भी बताऊं, आपसे जो भी आएगा ना बात करने के लिए, आप जिससे भी बात करेंगे, उनसे पूछिएगा कि पार्लिमानी पार्टी जो हमारी ही पंजाब असेंबली की लॉबी के अंदर हुई, उसमें चीफ मिनिस्टर के बारे में, मेरे बारे में, मेरे वालदैन के बारे में क्या जुबान इस्तेमाल हुई है। अच्छा, अब ये फरमाइएगा कि आपके पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स भी होंगी, आपका एक सियासी बयानिया भी है कि ये बिल्कुल फेल्ड किस्म की वेंचर था और बस वो बत्तियां देख के और चले गए वापस तस्वीरें बनवा के। लेकिन कुछ मेरे पास भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, जो लोग वहाँ पर आए, तो कितने लोग आपके आपके एस्टीमेट के मुताबिक वहाँ पर होंगे जो इन्होंने स्ट्रीट एजिटेशन या स्ट्रीट एजिटेशन की बुनियाद रखने का जो एहतमाम किया था? कितने लोग थे? देखिए तलत साहब, मैं किसी फिगर्स के उसमें मेरे पास मौजूद हैं, हर पॉइंट के ऊपर इनके पास कितने लोग थे, ये जो कितनी गाड़ियां लेकर केपीके से चले थे और हर गाड़ी के अंदर कितने लोग मौजूद थे, मेरे पास मौजूद है। मैं उस बहस में जाए बगैर मैं सिर्फ एक गुजारिश ये करना चाहती हूँ कि 1.5 करोड़ का शहर है लाहौर। उस लाहौर में बजाय सवाए इनके चंद लोग, और उसमें से भी मेजॉरिटी वो यूट्यूबर हैं जो जिन्होंने जिनका धंधा जो है वो सिर्फ फेक खबरें, प्रोपेगेंडा सेल को जो है वो सपोर्ट करना और फेक जो है वो नैरेटिव्स को बिल्ड करना, उनके उनकी पार्टिसिपेशन के जो है वो, और मैं मुझे छोड़िए, आप फुटेजेस निकाल के देख लीजिए। इन्होंने तो फुटेजेस दिए ना सामने से, छोटी सी गली के अंदर घुसे हुए हैं और उसके इर्द गिर्द गार्ड इनके, अच्छा गार्ड माशाल्लाह ये तकरीबन कोई जो है वो 80 से 100 तो इनके गार्ड थे सिर्फ। गार्ड्स हैं, जाहिर है साथ वो यूट्यूबर भाग रहे हैं, उन्होंने कहा बहुत। अब जो ड्रोन की कुछ फुटेजेस आई हैं, जरा अगर आपने वो देखी हो तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत शर्म का मुकाम है इनके लिए। और मैंने कई दफा कहा कि पंजाब के लोग फितना फसाद की सियासत में बिलीव नहीं करते। चूंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने पंजाब के अंदर जो तरक्की और खुशहाली शुरू की है, जो लोगों को उनको इनिशिएटिव्स का समर मिल रहा है जो उन्होंने शुरू किए हैं, उसके बाद लोग किसी फसाद के लिए, अब पंजाब के अंदर जब ये आए हैं, मैंने मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स देखी, उन्होंने भी लाहौर के कुछ लोगों से बात की, और लाहौर के लोग कह रहे थे ये क्यों आ गए हमारा सुकून तबाह करने, ये क्यों आ गए इस मुल्क में, सूबे में जैसे आग लगाने। सैकड़ों लोग थे, एक्चुअली हजारों लोग इनके थे, बारे कितने में लोग नेगेटिव थे? ये है कि कि ये जब सैकड़ों आएंगे लोग थे, आग लगाएंगे। सैकड़ों थे, हजारों थे, कितने थे? सैकड़ों थे। सैकड़ों लोग थे। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि हम दोबारा, आखिर में ये कह रहे हैं कि हमने दोबारा आना है। अब इसमें हमने सिर्फ ट्रेलर दिखाया, मैंने एक बयान सुन रहा था, तो दोबारा क्या करेंगे? देखिए उनका उनको बिल्कुल हक है दोबारा आने का, वो दोबारा आए, वो 100 बार आए, लेकिन तमीज से आए, तहजीब से आए, अपनी जबानों को कंट्रोल करके आए, और जो है वो इज्जत लेने के लिए आए। इज्जत जो है वो कमाई जाती है। और अगर आपको ये लगता है कि आप गुंडागर्दी करके, गली के गुंडों और बदमाशों की तरह आप बदतमीजियां करके, गालियां दे के आप किसी को मरूब कर लेंगे, तो आई एम सॉरी, ये इनके सोशल मीडिया पे जो है वो वाहवाही इनकी जरूर हो जाती है, लेकिन उसको जो है वो कोई कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। हमने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया है इस दफा भी। ये जब भी आना चाहे हम इनको होस्ट करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन मेहमान बन के आए, बदमाश बन के ना आए। बहुत शुक्रिया आज़मा बुखारी साहबा, आपने हमसे बात की। नाज़रीन, हम आपको शफ़ी जान के पास लिए चलते हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर हैं इतलात के। हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। शफ़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तलत साहब। शफ़ी साहब, ये फरमाइएगा कि आप पंजाब गए, उसके मामलात मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। आज स्पीकर पंजाब असम्बली ने बड़े वाज़ेह अंदाज से बताया कि वो इस तमाम जो भी वाक़यात वहाँ पर हुए उसकी तहकीक करेंगे, और ऐसे लोग भी मुबैना तौर पर आपके साथ आए जिनका रिकॉर्ड उनके ख्याल में दुरुस्त नहीं है। लेकिन मैं उस मामले में जाने से पहले आपसे जानना चाहूँगा कि पंजाब से आपको तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 1,30,00,000 के करीब, आपके बयान के मुताबिक जो आपके साथ लोग मुंसलिक हैं उनको वोट पड़ा है 1,30,00,000 के करीब। 1,84 आपको टोटल पड़ा है। तो लोग क्यों नहीं आए? आपने, आपका चीफ मिनिस्टर आया, आपने इतनी उसकी तशहीर की, आपने स्ट्रीट एजिटेशन, तो लोग क्यों नहीं आए आपके ख्याल में उस तादाद में जिस तादाद में आपको वहाँ से वोट पड़े? तलत साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया। जिस मकासद के लिए हम पंजाब गए थे वो हमने हासिल कर लिए हैं, बल्कि उससे बढ़ के हमने हासिल कर लिया है। जिस तरीके से तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल स्पेस कम की गई, हमने 72 घंटों में वो सब तहस नहस कर दिया। जो मोहतरमा ये कहती है या मोहतरम जो कहते हैं कि लोग नहीं आए, तो उनसे ये सवाल आप भी पूछे और मैं भी ये सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ कि कर्फ्यू क्यों लगानी पड़ी आपको? जिस एरिया में हम जाते थे वहाँ की लाइटें क्यों बुझा देते थे? कर्फ्यू, वहाँ के साइट्स की दुकानें क्यों बंद हो जाती थी?
अच्छा, कर्फ्यू में ज़रा आपसे आप बात कीजिएगा, मैं वैसे जानते कर्फ्यू तो आप तो काफ़ी लाहौर में घूमे ना, आप जगह जगह पे रुके भी, आप मूव अराउंड भी किया आपने। लाहौर एक काफ़ी वसी शहर है। मैं शुरू से आपको बताता हूँ। हम जब चक्री इंटरचेंज पे पहुंचे तो उन्होंने चक्री इंटरचेंज को सील किया हुआ था, पुलिस का एक जत्था वहां पे खड़ा था। जो एंट्री पॉइंट होती है रेस्ट एरिया की, वहां पे इन्होंने ब्लॉक किया हुआ था। वहां पे आपने विजुअल्स देखे होंगे। उसके बाद मोटरवे तो पंजाब हुकूमत के पास नहीं है, पंजाब हुकूमत के पास नहीं है ना मोटरवे। पंजाब की पुलिस खड़ी थी वहां पे, पंजाब पुलिस उस पे खड़ी थी, ठीक है। मोटरवे की पुलिस नहीं खड़ी थी। तलत साहब, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, बेरा को इन्होंने सील किया हुआ था, कर्फ्यू नाफिज थी। उसके बाद सुकीकी पहुंचे, रेस्ट एरिया में सेम सिचुएशन। पंजाब एंटर हुए, लाहौर एंटर हुए। पहले नाके पे सीएम की गाड़ी जब गुजरी, पीछे जो हमारे पास हजारों गाड़ियां थी उनको रोक लिया गया। हमने एक हजारों गाड़ियां थी आपके पास? उसके विजुअल्स मौजूद हैं। हजारों गाड़ियां थी आप? बिल्कुल हजारों गाड़ियां थी। हाफिजाबाद से जो एक काफिला हमारे साथ ज्वाइन हुआ, उसके विजुअल्स पड़े हैं। इन्होंने तमाम इंटरचेंज से इसको बंद किया हुआ था ताकि कोई साहब, आई होप यू अंडरस्टैंड कि हजारों गाड़ियां, बिल्कुल हजारों गाड़ियां थी, हजारों गाड़ियां पहुंचने में और वापस जाने में जिस तरीके से हमें वहां पे वेलकम किया गया, जिस तरीके से लाहौर के लोगों ने हमें वेलकम किया, जो अवामी मोहब्बत हमें मिली, कितने लोग वो काबिल दी थी। कितने लोग? हम जिधर गए हैं हमें लोग ही लोग नजर आए हैं। लोग तो होते हैं ना, शहर के अंदर लोग ही होते हैं ना, जंगल में तो नहीं गए थे। आपको वेलकम करने के लिए लोग कितने आए थे? मेरी अगर आप मुझे कंप्लीट करने दे तलत साहब तो आपके लिए भी क्लियर हो जाएगा, और ये जो एक मंजरनामा मैं आपके सामने रख रहा हूं, देखने वालों को भी बिल्कुल वो कंप्लीट क्लियर हो जाएंगे। पहली बात यह है कि जहां हम जाते थे, जैसे मैंने पहले बताया कि एक कर्फ्यू लगा देते थे। हम लंडा बाजार में गए। लंडा बाजार जो है वो पश्तून कम्युनिटी का, काफ़ी पश्तून कम्युनिटी कारोबार करते हैं, कारोबारी हजरात हैं। जैसे ही हम उस बाजार में घुसे, इन्होंने दोनों साइड्स की दुकानें बंद की। वहां पे पांव लगाने की जगह नहीं थी। लोग सोहेल आफरीदी साहब की गाड़ी से चिमटे हुए थे। हमने आगे फूड स्ट्रीट जाना था, वो इन्होंने बंद करा दिया वहां, क्योंकि हमने वहां पे खाना खाना था। इनको डर होता था कि जिस रूट पे हम जाते थे तो वहां पे हजारों लोग उमड़ आते थे, तो इस वजह से इन्होंने लिबर्टी के चौक पे भी कर्फ्यू लगाई, इन्होंने फूड स्ट्रीट को भी बंद किया, इन्होंने अचरा मार्केट को भी बंद किया, इन्होंने गुलबर्ग को भी सील किया, इन्होंने एमएम आलम रोड को भी सील किया, इन्होंने डीएचए में जहां पे हम ठहरी हुए थे उनके अतराफ को भी बंद किया हुआ था। शफीजान साहब, ऑफ किया हुआ। मैं सिर्फ सवाल डालने के लिए, आई होप जितनी जगहों के आपने नाम लिए हैं, अगर आप इन सबको जोड़ें तो बड़ा तवील सफर बनता है लाहौर के अंदर, और कर्फ्यू का आलम हो तो आप ये सफर नहीं कर सकते। हजारों गाड़ियां हो तो आप चंद घंटों में सफर नहीं कर सकते। तलत साहब आप नहीं तलत साहब नहीं तलत साहब, आप चीज को कंफ्यूज कर रहे हैं। कर्फ्यू हमारी तो मूवमेंट होती थी, कर्फ्यू तो साइड्स के एरिया में होता था। आपके साथ जो हजारों गाड़ियां थी वो किस तरह मूव कर रही थी? बिल्डिंग्स नहीं, वो तो काफिले में थी ना, वो तो जब हम लाहौर एंटर हो रहे तब हमारे साथ थी। तो हजारों गाड़ियां भी मूव कर रही थी। लोग होते थे जिस रूट से हम नहीं वो तो रुक गई ना, वो तो हमें लाहौर तक छोड़ने आई थी, जो मोटरवे पे हमारे साथ अटैच हो गई थी। जिस बिल्डिंग में जो लोग होते थे, जिस रूट से हम गुजरते थे, उस बिल्डिंग में लोगों को बंद कर दिया जाता था। ये जो माइनॉरिटी की दावेदार हैं, ये कहते हैं कि जी यहाँ पे बड़ी आज़ादी है, तो इन्होंने माइनॉरिटी का क्रिसमस का त्यौहार था, लिबर्टी चौक पे हमारी मसीह बरादरी के लोगों को पकड़ के उन्होंने प्रिजन वैन में डाला, हमारे कारकुनों को उठाया। 1100 हमारे कारकुन गिरफ्तार है, 11 लोग जो हमारे साथ गए हैं वो गिरफ्तार है, और जो हमारे साथ इन्होंने असम्बली में किया वो काबिल मुजम्मत है। और जिस तरीके से आज स्पीकर ने एक शरीफ फैमिली का मुलाजिम होने का सबूत दिया, क्योंकि जो स्पीकर होता है वो जो मनसब है वो गैर सियासी होता है। शफीजान साहब, एक मसला ये है कि हम ज़ाहिर है प्रोग्राम के अंदर आप सबको दावत देते हैं, लेकिन जो बाज़ औक़ात जुमले आप लोग इस्तेमाल करते हैं वो तज़हीकी जुमले हैं। मतलब स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, जिसके अंदर आप तनकीद करें, लेकिन गुजारिश ये है, मसलन जिस तरह जो तनकीद जो अल्फाज इस्तेमाल किए मीना खान ने, मतलब वो क्या अल्फाज हैं? आप सवाल हुआ मीना खान से, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? आप उस सवाल को उड़ा के रख दें, आप उस सवाल को जवाब के साथ तबाह करके रख दें, लेकिन जो जवाब दिया वो सवाल ठीक था, वो बहुत गलत सवाल था। वो सवाल ठीक था, और सवाल सहाफी ने किया था,
सवाल साफ ही नहीं। सवाल होगा जब गलत सवाल, तो आप लोगों, तो आप चल साफ ही नहीं था, चल साफ ही नहीं था, साफ ही नहीं था, कोई और होगा तो उसके जवाब में आप नहीं का मुलाजिम था। तो चले ठीक है, आप हर कोई जो आपसे सवाल करे वो मुलाजिम है। ये मुझे बताइएगा उसके जवाब में जो बात की गई हमसे, नहीं उसके जवाब में जो बात की गई, जो सवाल करें मैं क्या सुनवा दूं? हमने किसी का नाम नहीं लिया। नहीं, आपको पता है आपने क्या बात नहीं, हमने किसी का नाम नहीं लिया। शफी साहब इसका ना करें। हमने किसी का नाम नहीं लिया। आपको पता है आपने क्या बात की? हमने किसी का नाम नहीं लिया। कोई अपने साथ मंसूब करना चाहे तो हम उसके जिम्मेदार नहीं। इससे भी बड़ी ज्यादती है, ये उससे भी बड़ी ज्यादती करे। मैं आपके साथ एक जेन्युइन डायलॉग करना चाह रहा हूं ताकि जहां पर जो गलती हुई है उसको आप इंगेज करें और उसको फिर एड्रेस करेंगे जी कि हमें ये नहीं, अगर आप डिफेंड करेंगे तो तलत साहब हमारे साथ करना चाहते हैं जी। मुझे 2 मिनट दें। अगर आप जेन्युइन डायलॉग हमारे साथ करना चाहते हैं तो जो सहाफी ने सवाल किया वो करने वाला सवाल मैंने कह दिया ना, कंडेम कर दिया। राहदारियों में सहाफियों को इजाजत नहीं होते। नहीं मैं आ रहा हूं। पंजाब की असेंबली में पंजाब की नहीं मैं मेरी सुन लें बड़े सीरियस नोट पे, जो पंजाब की राहदारियों में हमारे साथ हुआ, आपको पता होगा, आप जर्नलिस्ट हैं, वेल नोन जर्नलिस्ट है, पाकिस्तान का नाम है आप किसी भी अपनी कुलीग से पता कर लें, क्या पंजाब की राहदारियों में सहाफियों की इजाजत होती है? जिस अहाते में ये सारा सीन हुआ वहां पे सहाफी जा ही नहीं सकते। ये उस्मा बुखारी के प्लांटेड करदा लोग थे, उनको उन राहदारियों में एंट्री दी गई। उसका जो जवाब आया तो आप मुकम्मल तौर पर मुतमईन है कि जवाब वही बनता था? हमने किसी का नाम नहीं लिया, जिस तरह सवाल आएगा उसी तरह जवाब आएगा। एक कहते हैं वो अंग्रेजी की इस्लाह प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी, यानी आप एक ऐसा इनकार करें या जिम्मेदारी कबूल ना करें जो काबिल यकीन भी हो। तो ये प्लॉजिबल नहीं है जो आप बात करें। अच्छा, आपने जो बात की चक्री के ऊपर, वो क्या बात की थी वैसे? उसका क्या मतलब, मैं समझना चाह रहा हूं कि वो आप क्या कहना चाह रहे थे एक सिटिंग मिनिस्टर के बारे में? मैंने क्या बात की वहां पे? मुझे बताया गया कि वहां पे मोहसिन नकवी साहब आए हैं, तो मैंने कहा जी मोहसिन नकवी साहब क्या करने आए हैं? मैंने तो ये बात की है। अब कोई उसके साथ किसी और चीज के साथ मंसूब कर रहा है, अब मेरी तो ये गलती नहीं है। शफी जान साहब, आपको पता है किसी की दिल आजारी लाखों लोग आपको देख रहे हैं। मैं दोबारा आपसे गुजारिश करूंगा और हम आपसे संजीदा बात करना चाहते, दोबारा गुजारिश करूंगा कि आप वो बात करें जो प्लॉजिबल हो। आपको भी पता है मैं क्या बात कर रहा हूं और मुझे भी पता मैं क्या बात कर रहा हूं। नहीं, मैंने तो बता दिया है, मैंने बता दिया कि मैंने जो बोला था। अच्छा, अब ये फरमाइएगा कि आप सिंध जा रहे हैं, सिंध में आपका क्या प्लान है, क्या करेंगे वहां पे जाके? सिंध में जाके हम स्ट्रीट मूवमेंट को लीड करेंगे, हम अपनी तंजीमों से मिलेंगे, हम अपनी मेंबरान असम्बली से मिलेंगे, हम अपने असीरान से मिलेंगे। हम जो तहरीक शक्ल इख्तियार कर रही है ये स्ट्रीट मूवमेंट, और जिस तरीके से सोहेल आफरीदी साहब लीड कर रहे हैं, वुड यू बिलीव तलत साहब कि जिस तरीके से पंजाब में सोहेल आफरीदी साहब दिलों पे राज कर रहे थे, मुझे लग रहा है कि अगर हमने एक और टूर लाहौर का या पंजाब का कर लिया तो लोग ये समझ बैठेंगे कि वहाँ का वज़ीर आला सोहेल आफरीदी है, क्योंकि फॉर्म 45 का वज़ीर आला है। वो लोगों में जा सकता है, बात कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है, हुजूम को सामना कर सकता है। फॉर्म 47 वाले कहाँ ये चीजें कर सकते हैं, क्योंकि उनको दिल में पता है कि ये हमने डाका डाला हुआ है। हलाल की वोट की बड़ी ताकत होती है, बहुत अच्छी हम हलाल वोट लेके सीएम बने हैं। ठीक है। तो लेकिन आप सिंध में जाके कहाँ पे जाएंगे? सिंध में कुछ आपने शेड्यूल तय किया? सिंध हम कराची जा रहे हैं। तो वो तो एक शहर हुआ ना, तो सिंध तो बहुत बड़ा है। जी नहीं, हम फिलहाल कराची जा रहे हैं और हैदराबाद जाएंगे। कराची और हैदराबाद, अंदरून सिंध जिसको हम कहते हैं, उस तरफ नहीं जाएंगे आप? लाड़काना नहीं जाएंगे? बिल्कुल, वहां भी जाएंगे, लेकिन इस वक्त हम 2 शहरों में जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आपका बलूचिस्तान भी आपने जाना है? हम कोयटा जाएंगे। अच्छा, फिर ये सारा कुछ जो है, इसके बाद क्या होगा? एंड गेम क्या है आप? उसके बाद मजहमत के जरिए ही मफामत होगी, ये हमारा बिलीव है। हम चाहते हैं कि इस बार नतीजा खेज हो। ठीक है, जो भी हो एक ही बार हो, लेकिन नतीजा खेज हो। तो जिससे मुराद है कि आप सड़कों के ऊपर लोगों को लेके आएंगे और फिर सारा पाकिस्तान बंद करने की कोशिश करेंगे। हमारा कानूनी और आईनी हक है एहतजाज करना, सड़कों पे आना, पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज कर रिकॉर्ड कराना। पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी हम कर सकते हैं और ये हक हमें अपने आईन और कानून देता है। अच्छा, और इसके हवाले से आपके पास कोई कैलेंडर है कि आपने कब तक ये तमाम काम करना है?
जब हम ये समझ बैठेंगे कि सोहेल आफरीदी साहब इस वक्त कंप्लीटली स्ट्रीट मूवमेंट को एक तहरीक की शक्ल दे चुके हैं, जिस तरीके से पूरा पाकिस्तान उनकी तरफ देख रहा है, जिस तरीके से उन्होंने पंजाब को फतह किया है, जिस तरीके से हम सिंध और क्वेटा को इंशाल्लाह जब जाएंगे तो वहाँ पे जो विजुअल्स और जज्बात और होंगे, जो इंटरेक्शन होगी, जो तैयारी होगी, जब हम ये समझ, खैबर पख्तूनख्वा तैयार है, जब हम ये समझ बैठेंगे कि चारों सूबे में इस वक्त लोग कंप्लीटली तैयार हैं, तो हम इंशाल्लाह फाइनल कॉल देंगे। बहुत शुक्रिया शफी जान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, शफी जान खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हुए बता रहे थे कि उनकी असेसमेंट सिचुएशन की क्या है। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक कमाल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन जो MQM के बानी गर्दाने जाते हैं उनके बारे में बात की। अल्ताफ़ हुसैन का रिकॉर्ड सबके सामने है, क्रिमिनल हैं, कन्विक्शंस हुई हैं, पाकिस्तान की रियासत के ऊपर हमले में मुलव्वस हैं और बहुत सारे उनके लंबे हैं मामलात हैं। लेकिन जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई वो काफ़ी लोगों को उस पर हैरानी हुई। तो अरशद वोहरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो उनसे हम पूछेंगे, MQM के सीनियर रहनुमा है, कि ये मामला क्यों हुआ। लेकिन अरशद साहब, आपका शुक्रिया अदा करते हुए इस मामले में जाने से पहले अभी मैं बात कर रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK के जो नुमाइंदे हैं, शफी जान साहब वज़ीर इत्तलात के तौर पर ही काम करते हैं, अगरचे मुशीर हैं, वो कह रहे थे कि हमने पंजाब फतह कर लिया है और अब हम कराची और हैदराबाद की तरफ आ रहे हैं और वहाँ पे आके हम सोहेल आफरीदी को लॉन्च करेंगे और लोग यही समझेंगे कि जैसे कराची और हैदराबाद और बाकी सिंध PTI का है। तो मैं जानना चाहूँगा कि MQM की चूँकि बड़ी प्रेजेंस है सिंध में, तो आपका रद्द-ए-अमल क्या है इस बयान के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए तलत भाई, एक तो ये क्या नाम बताया आपने, जान समथिंग, शफी जान जी, शफी जान, ये जो है, हाँ, ये खुद कोई एक नई मेरे ख्याल से कहीं से लॉन्च हुए हैं, वरना इससे पहले तो कभी हमने तो इनका नाम भी नहीं सुना था। अब ये हो गए, सोहेल आफरीदी हो गए, ये इन्होंने पंजाब कहाँ फतह किया, किस जगह पे फतह किया है, या तो कागज़ों पे फतह किया है, क्या किया है हमें नहीं पता, कहीं नज़र बहरहाल नहीं आया। सच कहीं थोड़ा बहुत हंगामा रही जाके कर ली और अपनी एग्जिस्टेंस इन्होंने जो है ना नोट करवा दी। सिमिलरली आई डोंट थिंक सो कि अब जो है ना इनकी वो स्टैंडिंग रही है, चाहे वो कराची हो, हैदराबाद हो, क्योंकि इनका जो पीरियड था, जिस पीरियड में इन्होंने इस शहर से 14 सीटें ली थी, जो शायद पूरे पाकिस्तान में किसी भी शहर से इनको नहीं मिली थी, और ये इनके लिए एक बहुत बड़े अचंभे की बात थी। तो उस शहर को जब डिलीवर ये लोग कुछ नहीं कर सके अपने दौरे हुकूमत में, तो क्या मुंह लेकर ही आएंगे ये सोहेल आफरीदी हो या जो भी इनके चेले चपाटे आ रहे हैं। बल्कि जो एग्जिस्ट करते थे इस शहर के लोग जो इनकी पार्टियों में थे, मैं नाम लेकर आपको बता रहा हूँ कि इमरान, इनके जो थे इमरान इस्माइल जो थे वो हो गए, आपके मौलवी हो गए, ये तमाम लोग तो पार्टी छोड़ चुके हैं। तो अब इनके पास एज सच पार्टी में बचा कौन है जिसके लिए ये आपके जो है इनके तमाम बड़े बड़े लीडरान ऑलमोस्ट कराची को जो रिप्रेजेंट करने का बयानियां देते थे, दे हैव ऑल लेफ्ट। तो अब ये जो है ये, अच्छा, फिर ये भी समझ में नहीं आ रहा कि ना तो जो है इनके जो चेयरमैन हैं इस वक्त गौहर साहब, उनको लॉन्च किया गया। इससे पहले जो है उमर अयूब बहुत शोर करते थे, उनको नहीं लॉन्च किया गया कराची में। तो इनको किस लिए लॉन्च किया जा रहा है? ये क्या कोई नए लीडर बन के उभरे हैं? पहले ही अपने सूबे में अपने आप को स्टेबल कर लें, अपने सूबे में अपनी परफॉर्मेंस दिखा दें। जहां पर इस वक्त जो है भारतीय एजेंटों की दहशतगर्दी जो है वो उरूज पर है, वहां तो अपनी मैनेजमेंट ये सही दिखा दें। गुज़िश्ता 15 साल से ये वहां हुकूमत कर रहे हैं, उन 15 सालों तो आपको कोई सियासी परेशानी नहीं, आपको कोई सियासी परेशानी नहीं है कि वो यहाँ पर आकर स्ट्रीट एजिटेशन की बुनियाद रखें और मोटिवेट करें, ये जानते हुए कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं और कराची जो है वो पठानों का सबसे बड़ा शहर मुतसव्वर होता है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर तादाद में पश्तून वहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि अब कराची की आवाम जो है ना खुद इनकी पिटाई करेगी अगर ये यहाँ आके इन्होंने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो। आज देखें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो है, आई मीन टाइम हैज़ प्रूवन
गुज़िश्ता जब से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट वजूद में आई है उसके बाद से लेके आज तक टाइम हैज़ प्रूवन कि इस शहर को जब भी डिलीवरेंस का लेवल मेजर किया गया है तो इट इज़ ओनली एमक्यूएम जिसने डिलीवर किया है। उसके अलावा किसी ने शहर की ना तो ओनरशिप ली है ना डिलीवर की है। तो ये तो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, क्लियर एज क्रिस्टल, कि एमक्यूएम ही डिलीवर कर सकती है। इसी वजह से आपके 2024 के इलेक्शन में जो है वो एमक्यूएम को मैक्सिमम सीट्स भी मिली हैं, यहाँ से इस शहर से भी मिली हैं, हैदराबाद से भी मिली हैं। हालांकि इस शहर के कई टुकड़े कर दिए गए, 7 ज़िलों में इस शहर को तकसीम कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद जो है एमक्यूएम की एग्जिस्टेंस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर है और एमक्यूएम एग्जिस्ट करती रहेगी और एमक्यूएम ने ही डिलीवर करना है इस शहर को। तो ये जो पीटीआई का एक ट्रेंड आया था और एक जो तब्दीली के नाम पे उस वक्त एमक्यूएम ने वेलकम किया था कि भाई चलो ये शायद तब्दीली आई है, 2 बड़ी पार्टियां जो रूल करती थी पीएमएलएन या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके अलावा कोई एक नई पार्टी आई है नई सोच के साथ, शायद ये डिलीवर करें, लेकिन दे बिकेम टोटल फेलियर इंटरनेशनली और लोकली। इनकी फॉरेन पॉलिसीज ने पाकिस्तान की इज्जत के ऐसी तैसी कर दी, इनकी लोकल मैनेजमेंट ने पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर दी, इनकी इन्होंने देखें जो आज हम आईएमएफ के ऊपर डिपेंडेंसी है वो जो मईशत दे कर ये गए हुकूमत, वो मईशत जो है आज हम उसको भुगत रहे हैं। आज जो आईएमएफ से कर्जे लेने का जो एक एग्जाम्पल पैदा हो गई है और जिस तरीके से जो कर्जे लिए जा रहे हैं, मतलब वो इतनी बैड गवर्नेंस, बैड फाइनेंशियल सिचुएशन में छोड़ के गवर्नर सिंह जो है कामरान टसूरी साहब, उनसे एक बयान मंसूब है कि पीटीआई के साथ वही रवैया अख्तियार किया जाए जो एमक्यूएम के साथ किया गया था। उस एमक्यूएम की बात कर रहे हैं जो पहले किसी ज़माने में थी। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपकी नज़र में वही तौर तरीके इख्तियार कर रही है जो किसी ज़माने में एमक्यूएम तैयार किया, जिसके ऊपर मुस्तफ़ा कमाल साहब फट पड़े, जिसके बारे में आपसे मैं 1 मिनट में बात करता हूं। तो आप क्योंकि इस पोजीशन में है ना मवाजना करने की। बिल्कुल देखें, बड़ा क्लियर आप जो है ना इसको मिरर टू मिरर आप करें। अगर आप देखें कि एमक्यूएम के साथ जो हो रहा था, इनके साथ तो उसका 1% भी नहीं हो रहा। एमक्यूएम के उस वक्त के लीडर जो है जब पाकिस्तान मुखालिफ बयान दे देते थे तो यहाँ पे एमक्यूएम के कारकुनों का अपने घरों पे सोना नामुमकिन हो जाता था। एमक्यूएम ने 15,000 लोग लापता हुए, 15,000 शहादतें एमक्यूएम के कारकुनों की हुई हैं। ये सारा कुछ जो है लीडरशिप पे ऊपर डिपेंड करता है। आज अगर जो चीज़ें एमक्यूएम के साथ उस ज़माने में हुई हैं, इनके साथ अगर आप कंपैरिजन करें तो 1% भी नहीं है। एमक्यूएम के साथ तो बहुत, ये तो शुक्र अदा करें कि इनके साथ तो उसका 1% भी नहीं हो रहा, वरना तो एमक्यूएम ने तो ये भी फेस किया है कि एमक्यूएम कराची के शहर में इलाकों में जो है चारों तरफ से रातों को मोहल्लों को घेर कर जो है मस्जिद में जमा करके शनाख्त होती थी। इनका तो ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करें इनके साथ उसका 1% भी नहीं हो रहा। हालांकि इनके साथ वही होना चाहिए जो एमक्यूएम के साथ हुआ था, उससे बदतर होना चाहिए, क्योंकि ये तो खुले आम बातें कर रहे हैं। एमक्यूएम के किसी कारकुन ने ये बातें नहीं की थी, लेकिन इनके तो कारकुनान भी और इनके तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीडर्स भी यही बातें कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ इनके साथ इससे बुरा हशर होना चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल को इतना गुस्सा क्यों है अल्ताफ हुसैन के ऊपर, ऐसी जुबान क्यों इस्तेमाल की? देखिए, मुस्तफ़ा कमाल ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है, मैं समझता हूँ कि मुस्तफ़ा भाई ने इससे पहले भी कई दफ़ा इसी सब्जेक्ट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, मीडिया ब्रीफिंग भी दी है। तो वो उनका एक एंगर है, और वो एंगर जाहिर सी बात है कि अभी शमाइला भाभी की जो मैयत आई है, और वो फिर जाहिर सी बात है कि वो शमाइला बाजी की अपनी एक खिदमात थी। शी वॉज अ कारकुन ऑफ द पार्टी एंड शी हरसेल्फ वॉज एन MPA। तो वो जो है उनको जो है वो ज़ाहिर है मुस्तफ़ा भाई इमोशनल हो जाते हैं, और उनको जो है ये जब बॉडी आई है और फिर उसके बाद जब उनकी तदफीन की गई है तो वो ज़ाहिर है अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सके, और वो जो बातें उन्होंने कही हैं ये कोई नई बात नहीं की। उन्होंने इससे पहले ये बारहा ये बातें कर चुके हैं, इसी सब्जेक्ट पे बारहा ये चीज़ों को डिक्लेयर कर चुके हैं। अरशद वोरा साहब, बहुत शुक्रिया। आपने हमें नाज़रीन एमक्यूएम के सीनियर लीडर अरशद वोरा साहब हमसे बात कर रहे थे। अब हम ज़रा ट्वीट की तरफ चलते हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने तमाम MNA से सफरी वाउचर्स की इस्तेमाल की मुकम्मल तफसीलात तलब कर ली हैं।
शराज अहमद शिराजी का ट्वीट है जिस पर अरकान की अक्सरियत ने एहतजाज शुरू कर दिया है। ज़राए के मुताबिक पहली मरतबा वाउचर्स के इस्तेमाल की तफसील मांगी गई है। तफसील ना देने की सूरत में जनवरी तक जून 2026 के वाउचर्स नहीं दिए जाएंगे। अरकान मामला स्पीकर सरदार अयाज सादिक के सामने उठाने का इरादा रखते हैं। कोई हर्ज नहीं होना चाहिए कि अगर आपसे तफसील मांग ली है, एक तो कौम का पैसा है, टैक्स का पैसा है और आपके प्रिविलेजेस सर आंखों पर, लेकिन अगर ट्रांसपेरेंसी इसके ऊपर आ जाए तो हर्ज नहीं है। एहतजाज के बजाय अगर आप मालूमात फराहम कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। और ये बाकायदा सर्कुलर जो जारी किया गया है उसकी तस्वीर भी आपके सामने है। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।